हेलो चैम्स, हाउ आर यू? चैम्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 हमने जो स्टार्ट किया है उसके 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। आज हम 5th क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं चैम्स, तो साथ में बने रहिए ताकि आपके समझने में आसानी हो। चैम्स, हमारा 5th क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट पी के है कोऑर्डिनेट और 7 है, डिवाइड्स द सेगमेंट ए 8 और 9। इसके कोऑर्डिनेट्स है, बी के कोऑर्डिनेट्स है 1 एंड 2। ऑल्सो फाइंड के। चैम्स देखिए, ये सेगमेंट है ए और बी और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिया है 8 एंड 9। बी के कोऑर्डिनेट्स दिया है 1 एंड 2। पी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दिया है के और 7। आपको इनका रेशियो भी फाइंड आउट करना है, एम और एन जो होता है, और आपको ये के भी फाइंड आउट करना है। तो हम इसको, तो ए के जो होते हैं उसको हम क्या लेते हैं x1 y1, बी के जो होते हैं उसको लेते हैं x2 y2, और पी के हम क्या लेते हैं तो x और y। ठीक है चैम्स, सो सेक्शन फॉर्मूला रख के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चैम्स देखिए, यहाँ पे जो आपको दिया है वो लिख लिया। सॉल्यूशन लिख के गिवन जो है, लेट ए का कोऑर्डिनेशन है 8 और 9, उसको x1 y1 दे दिया। बी का 1 और 2 है, उसको x2 y2 दे दिया। पी का k एंड 7 है, इजिकल टू x और y ले लिया। चैम्स देखिए, हमने इससे पहले भी थर्ड क्वेश्चन में था सेगमेंट के रेशियोज m/n निकाला था, तो हमने उस वक्त x रखा था, x लेके हमने सॉल्व किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही था, जिसमें आपको बताया था कि टी के पॉइंट्स दिया था और आपको एम और एन फाइंड आउट करना था, इनके रेशियो फाइंड आउट करना था। ठीक है ना, तो उस वक्त हमने एक्स रख के किया था क्योंकि हमको एक्स की वैल्यू दिया था, है ना। और मैंने ये कहा भी था, जिसने वीडियो देखा है उनको पता होगा कि हमने एक ही में दोनों निकाल सकते हैं, या तो एक्स रख दीजिए या तो वाई रख दीजिए। अब चैम्स इसमें क्या है कि हम 5th वाला देख रहे हैं, इसमें क्या है कि आपको x जो दिया है ना वो k दिया है, x की वैल्यू k दिया है, यहाँ पे लिया है ना, और y की वैल्यू दिया है आपको 7। तो हम यहाँ पे y रख के रेशो निकालने के बाद में k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चैम्स देखिए, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला में y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं, तो y की वैल्यू है आपके पास 7, तो 7 लिख दिया y की जगह। m आपको फाइंड आउट करना है, m ऐसे लिख दिया। y2 की वैल्यू है 2, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, प्लस n फाइंड आउट करना है, y1 की वैल्यू है 9 बाय m प्लस n। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर 7 है, ये m प्लस n यहाँ चला जाएगा, डिवीजन में तो यहाँ पे आके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये m प्लस n लिख दिया, इज इक्वल टू, ये 2 को m से मल्टीप्लाई किया तो 2m प्लस 9n, 9 को n से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया देयरफॉर 7m, 7 को m से मल्टीप्लाई प्लस 7 को n से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2m प्लस 9n। अब सेम वेरिएबल्स एक तरफ कर लेते हैं, तो ये 7m प्लस 2m यहाँ पे आएगा तो माइनस 2m इज इक्वल टू ये 9n प्लस 7n यहाँ पे आएगा तो माइनस 7n। ठीक है चैम्स, 7 में से 2 गया तो 5m, और देखिए साइन बढ़ेगी प्लस में ही है ना, तो इसलिए हम कोई साइन नहीं लगाएंगे। चैम्स देखिए, 9n में से 7n गया तो यहाँ पे आ गया 2n, ये 2 आ गया 2n। ठीक है, अब वेरिएबल्स एक तरफ कर लेते, नंबर्स एक तरफ कर लेते, तो m बाय n हो गया, ये m है यहीं पे रखा, ये n अपनी प्लेस छोड़ के आया, मल्टीप्लिकेशन था यहाँ आके डिवीजन हो गया। 2 यहीं पे था, इसको यहीं पे लिख दिया 2 को, ये 5 अपनी प्लेस छोड़ के आया तो क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पे डिवीजन हो गया। m बाय n कितना आ गया, इज इक्वल टू 2 बाय 5। देयरफॉर m इज टू n इज इक्वल टू 2 बाय 5। ठीक है चैम्स, ये आ गया आपका। अब देखिए, आपने ये रेशो तो फाइंड आउट कर लिया, अब आपको के भी फाइंड आउट करना है। तो के किस केस में है, के जो है वो एक्स केस में ना, सेक्शन फॉर्मूला रख के हम एक्स की वैल्यू भी रखेंगे तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं चैम्स, क्योंकि जो फाइंड आउट करना होता है उसको लेना होता है ना। तो देखिए एक्स वैल्यू है के, तो एक्स का हमको लेना पड़ेगा ना सेक्शन फॉर्मूला में, तो ले लेते हैं उसके साथ में। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू
mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। अब x की वैल्यू क्या है आपके पास, तो आपको दिया है k ले लेते हैं। m की वैल्यू अभी आपने निकाली 2, x2 है 1 प्लस n अभी आपने निकाला 5, x1 है 8 बाय m प्लस n, तो 2 प्लस 5, k इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 प्लस 8 5 ज़ा 40 बाय 5 प्लस 2 होता है 7, k इज इक्वल टू 40 प्लस 2 होता है 42 बाय 7। अब देखिए 42 जो है 7 के टेबल में डिवाइड होता है ना, तो 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42। देयरफॉर k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, तो 6 आ गई। अब आपको जो पूछा था आपने फाइंड आउट कर लिया ना, अब लिख लेते हैं देयरफॉर पॉइंट P divides segment AB in the ratio of कितना आया था, तो 2:5, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ k इज कितनी आ गई है, 6। ये आपका सॉल्व हो गया, सो इजी। चैम्स आपका 6th क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 22 एंड 20। कोऑर्डिनेट्स दिया है, दूसरे के दिया है 0 एंड 16। देखिए आपको ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला रखना है। इसके लिए सेगमेंट बना लिया, इसको नाम दे देते हैं ए एंड बी और मिड पॉइंट चैम्स, ठीक है। मिड पॉइंट दिया है आपको, इसको ले लेते हैं हम पी, ठीक है। तो a इसका जो है, इसको तो लेते हैं x1 y1, तो इसको a सपोज कर लेते हैं a, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बता दे रही हूँ, ये x1, ये y1 और ये b, x2 और y2, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो x और y फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो हम सॉल्यूशन लिख के यहाँ पे लिख दिया, लेट द गिवन पॉइंट्स बी, a है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 22 और 20 एंड b के कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड 16। तो a के कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 y1 दे दिया, b के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 सपोज कर लिया, और एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट p हमने p सपोज किया है ना, b x और y, ठीक है चैम्स। और यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला। अब हमको मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके हम x और y फाइंड आउट करेंगे कि p के कोऑर्डिनेट्स x और y होते हैं ना। फॉर्मूला लिख दिया, देयरफॉर x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं, देयरफॉर x1 है 22 प्लस x2 है 0 बाय 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, देयरफॉर 22 बाय 2 यानी 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 हो गया। ये देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 22 में 0 प्लस किए तो 22 ही आ गया। 22 बाई 2 यानी 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो x कितना आ गया आपका, देयरफॉर x इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं, y कोऑर्डिनेट जो है इसका वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया है, फॉर्मूला है ये। अब y1 की वैल्यू है आपके पास 20 प्लस y2 की है 16 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 20 प्लस 16 होता है 36 डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया तो ये 1 बच गया, यहाँ पे ये 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, कितना आ गया, y की वैल्यू आ गई, देयरफॉर y इज इक्वल टू 18, ठीक है ना। ये 18 हो गया और y की वैल्यू आपके पास आ गई 18। देयरफॉर x और y कितना आ गया, इज इक्वल टू 11 एंड 18, ठीक है चैम्स। ये 6-1 आपका सॉल्व हो गया। चैम्स हमारा 7th एग्जाम्पल है, फाइंड द सेंट्रॉइज ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन बिलो। देखिए ये ट्राइंगल है आपके पास, सपोज ट्राइंगल है ए बी एन सी। तो सेंट्रॉइड क्या होता है चैम्स, तो इसके एंगल से जो वर्टिसेस पे जाता है और ये जहाँ पे मिलते हैं इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे और इसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे,
ठीक है, ये आपको सेंट्रॉइड का मैंने बता दिया कि क्या है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, इफ़ x1 y1 x2 y2 and x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड्स आर x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये देखिए, क्योंकि ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स होते हैं ना, वर्टिसेस होते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट्स भी 3 होंगे, तो इन तीनों को एक साथ रख के x1 x2 एंड x3 को प्लस करना है और डिवाइड करना है 3 से। वैसे ही y के अगर आपको सेंट्रॉइड निकालना है तो y1 y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 ले लेना है। ये फॉर्मूला है चैम्स, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। चैम्स देखिए, तो ये जो है इसको हम x1 y1 दे लेते हैं, ये x2 y2 हो जाता है, और ये x3 y3 हो जाता है, और आपको ये x और y है, सेंट्रॉइड जो है वो x और y है। ठीक है चैम्स, ये रख के आपको सॉल्व करना है। चैम्स 7th क्वेश्चन ही हमको ऐसे सॉल्व करना है पूरा। ठीक है चैम्स, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 7th का। -7 और 6 दिया है, कोऑर्डिनेट्स 2 और -2 दिया है, और 8 और 5 दिया है। तो चैम्स हमने यहाँ पे लिख लिया, लेट x1 इज इक्वल टू -10, y2 इज इक्वल टू 6, x2 इज इक्वल टू 2 एंड y2 इज इक्वल टू -2, x3 इज इक्वल टू 8, y3 इज इक्वल टू 5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड आर x एंड y। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। ऐसी y का ले लेते हैं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। अब वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं, इन सब की वैल्यू पुट ऑन करके x और y फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो x की x से वैल्यू पुट ऑन कर देंगे, y की y से कर देंगे। तो x1 है -7 प्लस 2, x2 है प्लस x3 है 8 डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व कर लेते हैं, -7 प्लस 2 होता है चैम्स -5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3। अब चैम्स 8 में से -5 हो गया तो क्या आ गया आपके पास, तो 8 में से 5 गया तो 3 आ गया, तो 3/3 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3/3, x इज इक्वल टू 3 और 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू 1। ऐसी y की वैल्यू पुट ऑन करके y1 कितना है आपके पास 6, y2 है -2 और y3 है 5 डिवाइडेड बाय 3। अब सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इसको ले लेंगे -2 प्लस 5/3। सॉल्व कर लेते हैं, 6 में से 2 गया, क्या आ गया चांस, 4 आ गया। 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, और 4 प्लस 5 कितना आता है, तो 9 डिवाइडेड बाय 3। लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 9/3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो क्या आ गया आपके पास, y आ गया 3। x कितना आया है, x है 1 और y है 3। देयरफॉर x और y का क्या आ गया आपके पास, तो 1 और 3। यहाँ पे लिख लेंगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड आर, क्या आया है, तो 1 और 3। ठीक है चैम्स, हमारा 7 का सेकेंड एग्जाम्पल है, 3 और -5, 4 और 3, 11 और -4। सॉल्यूशन लिख के लिख दिया, लेट x1 इज़ 3, y1 इज़ -5, x2 इज़ 4 and y2 इज़ 3, x3 इज़ 11 and y3 इज़ -4 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड आर x एंड y। ठीक है चैम्स, ये लिख दिया मैंने। अभी सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लिख लेते हैं,
बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। y फाइंड आउट करते हैं तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ठीक है चैम्प्स, ये हो गया। अब वैल्यू पुट ऑन करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर x1 है 3, x2 है 4 और x3 है 11 बाय 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर 3 प्लस 4 होता है 7 प्लस 11 बाय 3। 7 प्लस 11 होता है चैम्प्स 18, 18 बाय 3 यानी कितना आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। देयरफॉर x कितना आ गया आपका, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब y फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y1 है आपके पास -5 प्लस y2 है 3 प्लस y3 है -4 डिवाइडेड बाय 3। वैल्यू पुट ऑन कर दिया हमने। देयरफॉर -5 प्लस 3 कितना होता है चैम्प्स, तो -2 हो जाता है। प्लस माइनस माइनस हो जाता है 4 के साथ में डिवाइडेड बाय 3। देयरफॉर -4 -2 हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो कितना आ गया आपका y की वैल्यू इज इक्वल टू -2। ये माइनस की साइन आएगी ना साथ में, तो -2 आ गया। तो आपके क्या आ गए यहाँ पे लिख लेते हैं। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड आर 6 और -2। ठीक है चैम्प्स, ये आपका 7 का सेकेंड हो गया। चैम्प्स आपका 7 का थर्ड दिया है। कोऑर्डिनेट से 4 और 7, 8 और 4, 7 एंड 11। चैम्प्स यहाँ पे सॉल्यूशन लिखकर लेट x1 4 दे लिया, y1 7 ले लिया, x2 8 ले लिया, y2 4 and x3 7 and y3 11 and coordinates of centroid is x and y। ठीक है चैम्प्स, अब हम सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लिख लेंगे। बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 और y का भी ऐसे ही y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। पहले x फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर y फाइंड आउट करते हैं। x इज इक्वल टू x1 है 4 प्लस x2 है 8 प्लस x3 है 7 डिवाइडेड बाय 3। 4 प्लस 8 होता है चैम्प्स 12, 12 प्लस 7 बाय 3, 12 प्लस 7 होता है चैम्प्स 19, 19 बाय 3। अब ये कोई डिवाइड नहीं हो सकता ना इसमें, लिस्ट मेथड इसमें नहीं हो सकता क्योंकि 19 जो है प्राइम नंबर है। तो ये x की वैल्यू आपके पास आ गई। देयरफॉर x इज इक्वल टू 19 बाय 3। अब y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर y1 है आपके पास 7, फॉर्मूला लिख दिया है तो वैल्यू पुट ऑन करते हैं। y1 की वैल्यू 7 है, y2 की वैल्यू 4 है और y3 है 11 डिवाइडेड बाय 3। देयरफॉर 7 प्लस 4 कितना होता है चैम्प्स, 11 होता है। 11 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 3। देयरफॉर 11 प्लस 11 कितना होता है 22 बाय 3। तो ये कितने क्या आ गई आपके पास y की वैल्यू। देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ गई 22 बाय 3। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड आर 19 बाय 3, x की वैल्यू लिख दिया, y की वैल्यू 22 बाय 3। ठीक है चैम्प्स, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।